मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये पाकिस्तान था जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में अपना अमेरिकन गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट था, हमने आउट ऑफ द वे जाकर उसको फैसिलिटेट किया था। जी। और हमने जिसकी वजह से उनको एक फेस सेविंग एग्जिट मिला अपना अफगानिस्तान से। अब जब स्केप गोट करने का वक्त है, बताइए कि अपने गिरबान में झांकी और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी करें, जब उनके जनरल खुद कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर था, ये जंग हमने हारी है। तो पाकिस्तान की ये ज़्यादातर इसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है और मुमकिन सैंक्शंस की बात की है इस बिल में। मैं जो समझता हूँ ये बात बड़ी क्लियर है कि एक बुनियादी बात समझे कि अमेरिका हैज ऑलवेज बीन एक अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी और अनग्रेटफुल पाकिस्तान का सो कॉल्ड एलाय रहा है। और 2-3 मरतबा पाकिस्तान पे उन्होंने सैंक्शन भी लगाई है, जब कभी हमने उनकी लाइन टो नहीं की और जब कभी हमारे उनके इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ट नहीं किए। अभी भी वो यही काम कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी लाइन टो नहीं कर रहे, हम उनको बेसिस नहीं दे रहे। एब्सोल्यूट नॉट की बात हो रही है। हम सर जंगी मैदान में जरूर अमेरिका को शिकस्त हुई होगी, लेकिन जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है अफगानिस्तान की, उसका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट आ रहा है। 173 का ऑलरेडी डॉलर हो चुका है, रिपोर्ट्स यहाँ तक हैं कि 180 तक जा सकता है। तो हमने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की हुई थी कि ये इम्पैक्ट तो आएगा ऑब्वियसली हमारे ऊपर। जी देखिए, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अगर अमेरिका को क्लियरली कह लें हम आपकी जंग में अब शामिल नहीं होंगे, हम आपको बेसिस नहीं देंगे, हम उसकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी को अपने नेबर के खिलाफ, तो लिहाजा उसका रिएक्शन तो आएगा और ये अब आ रहा है। अब हम अगर अमेरिका को क्लियरली कह लें हम आपकी जंग में अब शामिल नहीं होंगे, हम आपको बेसिस नहीं देंगे, हम उसकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी को अपने नेबर के खिलाफ, तो लिहाजा उसका रिएक्शन तो आएगा और ये अब आ रहा है। आप देखेंगे कि FATF में भी अमेरिका जो है ये हमें पोस्ट करेगा, IMF हमारी आर्म टेस्टिंग करेगा। अमेरिका हो सकता है अगर ये बिल पास हो जाए तो इकोनॉमिक मिलिट्री सैंक्शन भी लगाए। हमारे ऊपर दुनिया खुद मौशी पाबंदियां लगाने का जो है ना वो सोच रही है। जो अमेरिकी सेनेट में कल जो बिल जो पेश हुआ वो, फिर यूरोपीय यूनियन GSP+ पर गौर कर रही है, फिर FATF का अलग मामला है। हम तो खुद इन हालात में इतना ज़्यादा धंसते जा रहे हैं कि ये सिचुएशन, आपको नहीं लगता ये हमें भी कल को टफ टाइम दे सकती है? और हम इस सिचुएशन में नहीं है कि मौशी हमारे साथ ये कब नहीं हुआ, हमारे साथ ये कब नहीं हुआ जब से हमने अमेरिका के साथ 60s के जमाने से अलायंस की है। हमारा और ताल्लुकात एक ही जैसे रहे हैं, वो ये थे कि या पाकिस्तान को इस्तेमाल करो या उन पर सैंक्शन लगा दो। आप 60 से शुरू हो जाएं, 65 में यही हुआ, 71 में यही हुआ, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए तो यही हुआ, जब 84 में USSR के खिलाफ जंग की और अमेरिका यहां से वापस गया तो भी पाकिस्तान पर्सनल अमेंडमेंट और कैरी लूगर बिल की जद में आ गया। तो पाकिस्तान जब तक उनकी खिदमत करता रहता है, पाकिस्तान इज अ गुड एलाई। जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाती है। वी आर यूज्ड टू इट, वी कैन कॉम्बैट इट। और पाकिस्तान को अपने बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये अगर पाबंदियां लगाने की, अगर ये बिल पास हो गया और पाबंदियां लगाने का वक्त आया तो दिस मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि हम अपनी जरखेज जमीन, अपने ताकतवर बाजू इस्तेमाल करके अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। बारिशें भी बरसेंगी, खाना भी खाएंगे, खुद कफील भी होंगे और इम्तिहानात में से गुजर भी जाएंगे। पहले हम इम्तिहानों से और इन पाबंदियों से गुजर चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त कह रहा है कि जो सबसे बड़ा क्रेडिट हमें जाता है कि हमने ये मुज़ाकरात फैसिलिटेट किए और तालिबान को टेबल पे बिठाया, ये एक ऐसा क्रेडिट है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात वो चीखने चिल्लाने के अंदाज में कह रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी, वो इज़हार अफसोस और क्या क्या है। तो उसका सिंपल तर्जमा अगर यही करें तो वो यही बनता है कि इनकी इंटेलिजेंस और तालिबान के दरमियान ज़ाहिर एक अंडरस्टैंडिंग है, तो तभी आप तालिबान को इस तरीके से मैदान जंग से उठा के तो टेबल पे बिठा सकते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई भूंडा और बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम है। और उसकी वजह ये सिर्फ वो लोग ये कहते हैं जो या मेंटली प्रो मिलिटरी हैं, या फिर ये है कि वो US जो इंटरवेंशन अफगानिस्तान में और उसके नतायज और जिस दलदल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फंस गया था उसकी गहराइयों से वाकिफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जो है, मैं बिल्कुल आपको इस तरह से, मैं उन्हीं के
अखबार तेजी के साथ कोट कर रहा हूं ताकि अंदाजा हो। टेलीग्राफ देखें, जो बाइडन इग्नोर्ड अवर एडवाइस टू कीप 2500 ट्रूप्स इन अफगानिस्तान से टॉप जनरल्स, ये बरतानिया से, वो कह रहे हैं कि बाइडन ने हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा, उसके बाद टाइम्स यूके का क्या रिपोर्ट कर रहा है, जनरल मिली से ट्रूप शुड हैव स्टेड इन अफगानिस्तान, फौजों का अफगानिस्तान में रहना चाहिए था। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं, गार्डियन कह रहा है कि यूएस अफगानिस्तान विड्रॉल लॉजिस्टिक सक्सेस व स्ट्रेटेजिक फेलियर। स्ट्रेटेजिकली फेलियर है, लॉजिस्टिकली शायद वो पैसा बच गया और लॉजिस्टिकली कामयाब हो गई इनको। अच्छा, फिर यूएसए टुडे क्या कह रहा है, यूएसए टुडे जो है ये ख्याल रखें सबसे ज्यादा शाया होने वाला अखबार है अमेरिका में, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह नहीं, यूएसए टुडे सबसे ज्यादा शाया होता है। जनरल मिली वार्न्ड बाइडन ऑफ लूमिंग डिजास्टर इन अफगानिस्तान, द प्रेसिडेंट डिडंट लिसन, यानी उनके चेयरमैन ज्वाइंट कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने सुना नहीं, हमने मशवरा दिया बाइडन को कि डिजास्टर होने जा रहा है, बाइडन ने सुनने से इनकार कर दिया। सीएनएन कह रहा है टॉप यूएस जर्नल्स पंच होल्स इन जो बाइडन डिफेंस ऑफ अफगानिस्तान विड्रॉल। ठीक है, ये मतलब आप जरा अखबारों की द हिल देखें, जर्नल्स कॉन्ट्राडिक्ट बाइडन, बाइडन के बयान से जर्नल्स जो हैं उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया है और कहा है कि दे एडवाइज लिविंग ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, कि हमने कहा था कि थोड़ी सी फौज में छोड़ दें। एनबीसी न्यूज क्या कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्टिंग बाइडन, टॉप जर्नल से